स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 10 में हिंदी विषय में पाठ 20 एल्बम में आगे पढ़ाई करेंगे। पहले के वीडियो में हमने देख चुका कि लास्ट टाइम हमने देखा तो लाला सदानंद सेठ है वह पंडित शादीराम के वहाँ आते हैं और वह जो सामयिक है मासिक पत्रिकाएँ आती है उसमें वो चित्र देखते हैं और कहते हैं बढ़िया फ़ोटोग्राफ से आप उसको काट के अलग कर लीजिए उसको, और जब आप ये कर लो तो मुझे बोल देना, मैं आपके नाम से विज्ञापन दूंगा। आगे देखिए पेज नंबर 54 पे। पंडित शादीराम को यह आशा न थी कि कोयले की खान में हीरा मिल जाएगा। घोर निराशा ने आशा के सभी द्वार बंद कर दिए थे। वे उन हतभागे लोगों में से थे जो संसार में असफल और केवल असफल रहने के लिए पैदा होते हैं। तो पंडित शादीराम को आशा नहीं थी, ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ये जो चित्र है जो कुछ काम की नहीं पत्रिका है उससे उनको अगर कोई आर्थिक उपार्जन होगा, पैसा मिलेगा। उन्हें ऐसी उम्मीद नहीं थी, आशा नहीं थी। तो उन्हें ऐसा लगता था जैसे उनके जीवन में ऐसा था कि कोयले के खान में से जैसे कोई हीरा मिल जाए, कि जो हीरा होता है कोयले की खान में से भी मिलता है। और हमने वो कोयला फिल्म देखी हो तो हमें मालूम है कि उसमें कोयले की खदान से ही वो हीरा मिलता है। तो उन्हें ऐसी उम्मीद नहीं थी, उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोयले की खान से कोई हीरा मिल जाए। ये चित्र है उसे बेचकर उनके जो 1000-2000 रुपया आएगा उससे उनका कर्ज है जो 500 रुपये वो चुका सकेंगे और दूसरा वो पैसा बचेगा उसका खुद के लिए निजी इस्तेमाल कर सकेंगे। तो उन्हें घोर निराशा, घोर भयंकर निराशा है, उन्हें कोई आशा नहीं है। ऐसा लगता है कि घोर निराशा ने सभी आशा के द्वार, आशा के दरवाजे सभी बंद कर दिए उम्मीद के, कि वे उन हतभागे वह कह रहे हैं कि वो उन दुनिया में जो हतभागे है, भाग्यहीन बदकिस्मत लोगों में शामिल है जो दुनिया में पैदा हुए सिर्फ असफल होने के लिए। वे सोने को हाथ लगाते थे तो वह भी मिट्टी हो जाता था, वे सीधी बात भी करते थे तो उल्टी पड़ती थी। हम देखते कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है संसार में, वो अच्छा करने के लिए, अच्छा करने की नीयत से कोई कार्य करता है और लेकिन सामने वो उल्टा हो जाता है कार्य। वो किसी का भला करना चाहता है लेकिन उससे भला नहीं होता, उसका बुरा हो जाता है। तो कहते हैं कि इस तरह थे कि शादीराम कहते अगर वो सोने को हाथ लगा दे तो वो मिट्टी हो जाता। जब इंसान का दिन खराब चलते हैं, समय वक्त खराब होता है, तब इंसान के लिए वो सोना भी मिट्टी बन जाता है। तो वही बात यहाँ पंडित शादीराम के साथ हो रही है। वो अच्छा करना जा रहा है कि कैसे भी करके वो अपना कर्ज है लाला सदानंद का 500 रुपया वो चुका दे, लेकिन वो नहीं चुका सकते। तो क्या वे सीधी बात भी करते तो उल्टी बात करती। उनको पक्का विश्वास था कि यह प्रयत्न भी सफल ना होगा, परंतु लाला सदानंद के कहने से दिन भर बैठकर तस्वीरें छांटते रहे। कि उनको पक्का विश्वास था, उनको पक्का भरोसा था कि ये बात भी सही नहीं होगी, ये जो मैं कर रहा हूँ कोशिश ये निष्फल होगी, मेरी कोशिश प्रयत्न में सफल नहीं होगा। लेकिन लाला सदानंद सेठ ने कहा है तो कुछ होगी बात, इसलिए उन्होंने कहा है। इसलिए उनके कहने पर वो दिन भर बैठकर वो सामयिक में से वो चित्र थे अलग छांट रहे थे, अलग कर रहे थे बढ़िया बढ़िया चित्र। न उनके मन लगन थी, ना उनके हृदय में चाव था। चाव यानी इच्छा, उमंग। उनको कोई मन ही नहीं है, उनके मन में कोई लगन, उससे लगाव नहीं है, इच्छा नहीं है कि मैं ये चित्र को काट लूँ, ये फोटोग्राफ्स को। न उनके सीने में उमंग था, किंतु लाला सदानंद की बात को टाल ना सके कि उनके सीने में कोई उमंग नहीं हुई, दिल में कोई उत्साह नहीं है कि इसके लिए वो करे। लेकिन लाला सदानंद की बात को वो टाल नहीं सकते, उसको नकार नहीं सकते, ना नहीं कह सकते लाला सदानंद को। इसलिए लाला सदानंद को खुश रखने के लिए उन्होंने ये प्रयत्न किया, ये काम किया पूरा दिन भर। शाम को देखा 200 बढ़िया चित्र जमा हो गए हैं। जब शाम हुई तब उन्होंने देखा पूरा दिन वो चित्र को उन्होंने काटे, अलग छांट के अलग किया उनको सामयिक से। तो शाम के वक्त जब उन्होंने ये कार्य पूरा किया तब उन्होंने देखा उनके सामने 200
बढ़िया चित्र फोटोग्राफ्स पड़े हुए थे। उस समय वे उन्हें देखकर स्वयं उछल पड़े। इंसान को जब उम्मीद जगती है, कभी वो असफल होता है और उसको उम्मीद जगती है, तो हमें मालूम है खुशी कैसी होती है। जैसे चमचमाती धूप में गर्मी पड़ रही है जोरों की और वहाँ पे बारिश होती है तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही ये ठंडी है, ज़्यादा पड़ रही है, तो अगर एक चाय की चुस्की मिलती है तो एक इंसान को उमंग आ जाती है, तरोताज़ा। इस तरह से पंडित सादीराम के जब उन्होंने 200 चित्र देखे बढ़िया, तो वो उसको देखकर स्वयं उछल पड़े कि ये क्या है, उछल पड़े। उनके खुशी का कोई पार नहीं। उनके मुख पर आनंद की आभा नाचने लगी, उनके मुख पर आनंद की आभा, क्योंकि आनंद की एक छवि खड़ी हुई और वो नाचने लगे कि ये क्या है बात। चेहरा, उनके चेहरे पर एक आनंद की रेखाएं हमें देखने को मिली। वे उन चित्रों की ओर इस तरह देखते मानो उनमें से हर एक 10-10 के नोट हो। क्या उन चित्र की तरफ इस तरह से वो देखते हैं कि हर चित्र को वो 10 की नोट की बराबर देखते हैं, कि वो चित्र नहीं, उनके लिए वो चित्र 10 की नोट की जैसा लग रहा था। कि 200 चित्र उन्होंने लिए, तो लाला सदानंद ने, हमें मालूम है, उन्होंने कहा था 1000 या 2000 रुपया तुम्हें मिलेगा। तो 2000 की गिनती से ही चल रहा है पंडित सादीराम। तो उन्होंने देखा तो वो हर चित्र को 10 की नोट के जैसे तरह देख रहा है, कि वो जैसे वो चित्र नहीं, फोटोग्राफ, लेकिन वो 10 की नोट पड़ी हुई उनके सामने। बच्चों को उधर देखने तक न देते थे, वे सफलता के विचार से ही प्रसन्न हो रहे थे। यद्यपि आशा कोसों दूर थी, लाला सदानंद की दी हुई आशा उनके मस्तिष्क में निश्चय का रूप धारण कर चुकी थी। वे खुशी से झूमने लगे। क्या पंडित सादीराम को एक उम्मीद जगी है, आशा जगी है, इच्छा, आकांक्षा, अपेक्षा जगी है कि अब कुछ होगा, रास्ता निकलेगा, लाला सदानंद ने कहा है। तो वो बच्चों को भी उस चित्र की तरफ नहीं झांकने देते, वहाँ भी नहीं आने देते, बच्चों को दूर रखते, चलो तुम दूर रहो। वे सफलता के विचार उनके मस्तिष्क में दौड़ रहे थे कि अब उन्हें लग रहा था कि ये कार्य उन्होंने किया, उन्हें अवश्य सफलता मिलेगी। उनके दिमाग में वो विचार दौड़ रहे थे, वो विचारों से वो प्रसन्न थे, खुश थे। लेकिन आशा तो कोसों दूर थी। आशा, उम्मीद तो भी काफ़ी दूर थी कि लाला सदानंद की दी हुई आशा उनके मस्तिष्क में निश्चय का रूप धारण कर चुकी थी। वे खुशी से झूमने लगे, नाचने लगे। लाला सदानंद ने चित्रों का एल्बम में लगवाया और समाचार पत्रों में विज्ञापन दे दिया। अब पंडित सादीराम हर समय डाकिये की प्रतीक्षा करते रहते थे। अब जब उन्होंने चित्र अच्छी तरह से अलग कर लिए, फोटोग्राफ्स, लाला सदानंद को बताया पंडित जी ने कि मैंने चित्र अलग कर लिए, और चित्र उन्होंने लाला सदानंद को दे दिया। तो लाला सदानंद ने एक अच्छा सा एल्बम बनवाया, उसका बुकलेट बनाई एल्बम, और पंडित सादीराम के नाम से, उनके घर के पते से उन्होंने एक विज्ञापन, एडवर्टाइज अखबार में, न्यूज़पेपर में दी। अब मामला कुछ और है। अब पंडित सादीराम है वह डाकिया है ना, जिसे हम इंग्लिश में पोस्टमैन कहते हैं और गुजराती में टपाल लेके आता है, डाकिया डाक लेके आता है। तो क्या वो पंडित सादीराम अब डाकिये की प्रतीक्षा करते, हर रोज़ उनका काम था कि कब आएगा वो डाकिया चिट्ठी लेके, ये एल्बम का ऑर्डर कि मुझे ख़रीदना है साहब। वे रोज़ सोचते थे कि आज कोई चिट्ठी आएगी, दिन बीत जाता, कोई चिट्ठी ना आती थी। रात को आशा सड़क की धूल की तरह बैठ जाती थी। ये जो सेंटेंस रखे हैं यहाँ पे, बहुत सुदर्शन जी ने बहुत पढ़े। देखो कि हर रोज़ वो उनका एक नित्य क्रम हो गया था। हर रोज़ वो डाकिये की राह देखते, इंतज़ार करते, लेकिन कोई चिट्ठी, कि आज कोई चिट्ठी आएगी। लेकिन इस तरह से इंतज़ार करते करते शाम हो जाती और उनकी आशा फिर सो जाती। तो ऐसे ही चिट्ठी न आती थी, तो दिन बीत जाता, लेकिन कोई चिट्ठी ना आती थी। तो रात को आशा सड़क की धूल की तरह बैठ जाती थी, सड़क की धूल की तरह रात को आशा। तो कहते हैं कि जिसे वो सड़क होती है, रास्ता, उस पर इंसान चलता है, गाड़ियाँ चलती है, तो धूल उड़ती है, और रात के समय जब आवाजाही कम होती है तो वो धूल बैठ जाती है। तो कि आशा, यहाँ पे भी यही बात की है कि आशा दिन को रहती है, लेकिन रात होती है तो उनको मालूम है डाकिया आने वाला नहीं है रात के वक्त, तो इसलिए उनकी आशा है वो बैठ जाती, सो जाती आशा।
मगर दूसरे दिन लाला सदानंद की बातों से टूटी हुई आशा फिर जुड़ जाती थी। आशा फिर अपना चमकता हुआ मुंह दिखाकर उन्हें दरवाजे पर ला खड़ा कर देती थी। डाक का समय होता तो वे बाजार चल पड़ते और वहाँ से डाक खाने पहुँच जाते। क्योंकि जैसे ही रात को उनकी आशा सो जाती, लेकिन सुबह होता ऐसे ही लाला सदानंद की बातें याद आती तो उनकी आशा फिर जुड़ जाती, तो उनको उम्मीद जग जाती कि हाँ नहीं कि आज तो डाकिया आएगा, कोई चिट्ठी लेके टपाल लेके आएगा अवश्य। तो वो उसकी इस तरह से अपने घर के द्वार पर जाके वो खड़े हो जाते, बैठते वहाँ पे राह देखते डाकिया के, लेकिन डाकिया नहीं आता था। फिर कभी कभी उनके चेहरे पर वो आशा फिर एक चमकता हुआ मुँह दिखाती हुई उनके सामने आके खड़ी हो जाती आशा, और वह उम्मीद के पे वो उनका जीवन कायम रहता है। और कभी कभी वह कि डाक का समय होता तब वो गांव बाज़ार में जाते, तब वो डाकघर की तरफ भी पहुंच जाते। हम भी कोई चिट्ठी आने की होती है, हमें इंतज़ार होता है, नहीं आता तो हमें लगता है कि बहुत दिन हो गए, तो हम फिर क्या हम खुद भी डाकघर पे जाके डाक खाने जाके वहाँ हम तपास करते हैं। इस तरह से पंडित शादीराम कर रहे हैं। इसी तरह एक महीना बीत गया, कोई पत्र ना आया। पंडित शादीराम बिल्कुल निराश हो गए, मगर फिर भी कभी कभी सफलता का विचार आ जाता था, जैसे अंधेरे में जुगनू चमक जाता है। जुगनू की यह चमक निराश हृदयों के लिए कैसी जीवनदायिनी, कैसी हृदयहारिणी होती है। इसके सहारे भूले हुए मुसाफिर मंजिल पर पहुंचने का प्रयत्न करते और कुछ देर के लिए अपना दुख भूल जाते हैं। तो कुछ समय ऐसे ही बीतता गया और इसी तरह एक महीना बीत गया। कितना? एक महीना बीत गया, लेकिन कोई पत्र नहीं आया। तब पंडित शादीराम को बिल्कुल आशा थी, वो निराशा में तब्दील हो गई। अब उन्हें लगा कि अब ये कोई खरीदार नहीं होगा, निराश हो गए वो। मगर फिर भी कभी कभी उनके दिल में सफलता का विचार आता और कोई सफल जगह विचार आ जाता था, जिससे अंधेरे में कोई जुगनू એ જેને આપણે ગુજરાતીમાં આગ્યો કહીએ છીએ कि अंधेरे में सर्दी के मौसम में ज़्यादा देखने को मिलता है, ठंडी के मौसम में तो कि वो जुगनू चमकते हैं। तो कह रहे हैं कि उनको निराशा थी, लेकिन कभी कभी वो अपने विचार में कभी कभी जैसे अंधेरे में जुगनू की रोशनी हमें दिखाई देती, इस तरह से आशा कभी कभी अपना मुंह दिखा देती। तो कि जुगनू की यह चमक निराश हृदयों के लिए कैसी जीवनदायिनी है। जीवनदायिनी यानी जीवन देने वाली। कोई मुसाफिर होता है रात के वक्त, वो ट्रैवलिंग कर रहा है पैदल जंगल से के पहाड़ों से, तब वो निराश हो जाता है कि क्या करे, वो थक जाता है, हार जाता है। लेकिन जैसे ही जुगनू की चमक वो देखता है, प्रकाश लाइट देखता है, तो उसको एक जीवनदायिनी होती है, उसके लिए वरदान साबित होती है और वो उसे हिम्मत मिलती है, सहारा मिलता है। कि जीवनदायिनी कैसी हृदयहारिणी, मन को मुग्ध करने वाली, हृदयहारिणी यानी मन को मुग्ध करने वाली। इसके सहारे भूले हुए मुसाफिर मंजिल पर पहुंचने का प्रयत्न करते हैं। जो मंजिल है उनकी, जो उनकी मंजिल होती है, उसका रास्ता भूल जाते हैं। तो जुगनू की चमक को देखकर उनके अंदर एक शरीर में उत्साह का संचार होता है और अपनी मंजिल की ओर भूले हुए और रास्ता जो भूल जाते हैं वो अपनी मंजिल की तरफ चलने लगते हैं, पहुंचने का प्रयत्न करते हैं और कुछ देर के लिए अपना दुख भूल जाते हैं। इस झूठी आशा के अंदर सच्चा प्रकाश नहीं होता। यह दूर के संगीत के समान मनोहर जरूर होती है। कि ये झूठी आशा के अंदर सच्चा प्रकाश नहीं होता, झूठी आशा है, हम देखते हैं उसमें सच्चा प्रकाश नहीं होता। ये तो इसके समान है कि जैसे दूर का संगीत, कोई दूर संगीत सर्दी के मौसम में ज़्यादा आवाज़ सुनाई देती, कहीं और भजन कीर्तन या नाच शरीफ या कोई प्रोग्राम हो रहा है, गीत बज रहे हैं या डीजे कोई, तो हमें दूर की आवाज़ सुनाई देती है। तो दूर की आवाज़ होती है वो मनोहर लगती है। डीजे अगर बज रहा है दूर, तो गीत बज रहे तो हमें अच्छे लगेंगे दूर से सुने, लेकिन पास जाएंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा आवाज़ होती है, हमें दर्द देता है, सर दर्द पैदा करता है। लेकिन दूर से गीत सुनते हैं तो अच्छा लगता है। तो ये कैसे है कि दूर जो संगीत बजता है वो मनोहर लगता है, मनोहर यानी मन को हरने वाला, मन को अच्छा लगता है दूर। या यूँ कहिए आशा ने पंडित शादीराम को न छोड़ा, ऐसा ही, अगर ऐसा भी कह सकते हैं कि आशा ने पंडित शादीराम को नहीं छोड़ा। पंडित ने तो आशा को छोड़ दिया था, उनको आशा नहीं थी कि अब ऐसा हो, शायद कोई खरीदार मिले, लेकिन आशा ने पंडित शादीराम को नहीं छोड़ा। दिन गुजरते गए, ऐसे ही दिन कुछ गुजर गए।
आखिर एक दिन शादीराम के भाग्य जागे। एक दिन वो आया कि जब पंडित शादीराम का नसीब जाग गया, खुल गया। कलकत्ते के एक मारवाड़ी सेठ ने पत्र लिखा कि एल्बम भेज दो, अगर पसंद आ गया तो खरीद लिया जाएगा, मूल्य की चिंता नहीं, चीज़ अच्छी होनी चाहिए। यह पत्र उस करवट के समान था जो सोया हुआ आदमी जागने से पहले बदलता है और उसके बाद उठ बैठता है। तो कि एक दिन वक्त आ गया कि पंडित शादीराम का नसीब से जो काले घने बादल थे वो छिट गए, हट गए और उनका नसीब चमकने लगा, जाग गया। और कलकत्ते का एक मारवाड़ी सेठ है, उसका एक पत्र मिला कि तुम एल्बम भेज दो, अगर पसंद आ गया तो हम खरीद लेंगे, कि मूल्य कीमत की चिंता मत करो, अच्छी चीज़ अच्छी होनी चाहिए। यह पत्र उस करवट के समान था। करवट એટલે આપણે પાસો ગુજરાતીમાં કહીશું कि पासो बदलू, પડખું बदलू। तो करवट के समान था जो सोया हुआ आदमी जागने से पहले बदलता है और उसके बाद उठ बैठता है। कि इंसान कोई भी, मैं आप कोई भी इंसान सुबह होती है या दोपहर में आराम करते हैं तो उठने से पहले इंसान करवट बदलता है, પડખું ફેરવે છે અને પછી ઊભો થાય છે। तो वही बात यहाँ पे की है कि इस तरह से ये घटना घटी कि पत्र के आने से जैसे वो इंसान, सोया हुआ इंसान उठने से पहले करवट बदलता है, इसी तरह से ये पंडित शादीराम के जीवन की नसीब की करवट ने बदली थी। उसका नसीब अब तब्दील होने वाला था पंडित शादीराम का। उसके बाद जैसे इंसान करवट बदल कर फिर बैठा हो जाता है, उठ जाता है, इस तरह से अब नसीब ने करवट बदली पंडित शादीराम के। अब उनका नसीब चमकने लगा। यह किसी आदमी की करवट न थी, यह भाग्य की करवट थी। यह कोई आदमी की करवट नहीं, यह किसकी करवट थी? भाग्य, नसीब की करवट थी। नसीबे પડખું ફેરવેલું। કોઈનો સમય ખરાબ ચાલે પછી સારો સમય આવે। पंडित शादीराम दौड़े हुए सदानंद के पास पहुंचे और उन्हें पत्र दिखाकर बोले, आखिर आज एक पत्र आ गया है, भेज दो एल्बम। देखो यहाँ पे उनको कॉन्फिडेंस कितना है लाला सदानंद पे, पंडित शादीराम को। और लाला सदानंद एक सेठ है, बड़े पैसेदार है, अमीर है, फिर भी उनको अभिमान नहीं है उनके मन में। अपने जो यजमान हैं, जो उससे पंडित से वो अच्छी तरह से बिहेव करते हैं, उनके साथ अच्छे से पेश आते हैं। तो पंडित शादीराम लाला सदानंद के पास पहुँचे कि सेठ जी आज पत्र आ गया जिसका इंतज़ार था, क्या मैं, आप बोलो। पूछ रहे हैं, उनसे इजाज़त ले रहे हैं कि मैं क्या एल्बम भेज दूँ। 6 महीने बीत गए, एल्बम भेजने की बात हुई और पंडित शादीराम को उन्होंने, लाला सदानंद ने रजा दी कि हाँ आप एल्बम भेज दीजिए। तो उन्होंने एल्बम भेज दिया। और उसके बाद कहानी में 6 महीने के बाद की बात आती है। 6 महीने बीत गए, 6 मंथ के बाद ये स्टोरी आगे चलती है। लाला सदानंद बीमार थे। पंडित शादीराम उनके लिए दिन रात माला फेरा करते थे। वे न वैद्य थे, न डॉक्टर और न ही हकीम। उनकी औषधि माला फेरना ही थी और वह काम वे अपनी आत्मा की पूरी शक्ति अपने पूरे मन से कर रहे थे। यहाँ पे पंडित शादीराम का कैरेक्टर बहुत खुलूस दिल है, बहुत इंसान भला आदमी है पंडित शादीराम, और लाला सदानंद भी भले आदमी है। तो ऐसे ही पंडित शादीराम का भी लाला सदानंद से इतना ही मोहब्बत से, लगाव से जुड़ाव है। वह कपटी नहीं है पंडित शादीराम, वो खुलूस दिल से, दिल खोल के अपने सेठ की वो सेवा, उनके लिए प्रार्थनाएं करते हैं। तो कि लाला सदानंद 6 महीने बीत जाते हैं कहानी में। उसके बाद लाला सदानंद सेठ बीमार है, चारपाई पे लेटे हुए बेड पे। पंडित शादीराम दिन रात उनके लिए माला फेरते। वो कोई डॉक्टर नहीं है, ना कोई हकीम है, ना कोई वैद्य है, लेकिन वो पंडित हैं जो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, अपनी माला फेर रहे हैं। तो उनकी औषधि क्या है, उनकी दवा क्या है? पंडित शादीराम जो लाला सदानंद के लिए दवा कर रहे हैं वो क्या है? माला फेरना। कोई वो दवा ही नहीं दे रहे, लेकिन वो माला फेरने, भगवान का जाप कर रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं, उनके लिए, अपने सेठ अच्छे हो जाए उनके लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं। बस वो पूरी आत्मा, दिल लगा के, मन से और पूरी शक्ति के साथ वह दिन रात उनके लिए प्रार्थना करते हैं।
उन्हें औषधि की अपेक्षा आशीर्वाद और प्रार्थना पर अधिक भरोसा था। पंडित सादीराम को औषध दवाई की अपेक्षा ज़्यादा विश्वास ईश्वर पर है, भगवान पे है। वो समझते कि लाला सदानंद को आशीर्वाद दिया जाए, दुआएं दी जाए और उनके लिए प्रार्थना की जाए, कि वो अधिक भरोसा रखते थे उस पर। सोचते थे दवा से दुआ अच्छी है। पंडित सादीराम सोचते हैं कि दवा से अच्छी दुआ है। हम देखते हैं डॉक्टर्स होते हैं, हमें दवाई देते हैं तो वो बोलते हैं कि हमने तो हमारा काम किया, आप बस भगवान से या अल्लाह से दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए, उसकी मर्जी। डॉक्टर भी इस तरह से कहता है, वो ऐसा नहीं कहता कि मैंने दवाई दी है तो 100% इंसान बच जाएगा, वो नहीं, गारंटी नहीं लेता। वो कहता दवा और दुआ दोनों चाहिए, उसको मालूम है क्योंकि वो इंसान है, डॉक्टर कोई मशीन नहीं है। एक दिन लाला सदानंद चारपाई पर लेटे थे, चारपाई है उस पर लेटे हुए, वो जो चारपाई वाले होते हैं, चारपाई जिसे हम खाट भी कहते हैं, तो उस पर लेटे थे। उनके पास उनकी बूढ़ी माँ उनके दुर्बल और पीले मुंह को देख देख कर अपनी आंखों के आंसू अंदर ही अंदर पी रही थी। माँ की यहाँ पे ममता की बात है, माँ आखिर वो माँ है। तो कि एक दिन की घटना ऐसी घटित होती है कि लाला सदानंद सेठ चारपाई पर सो रहे, लेटे हुए आराम कर रहे हैं, और उनके पास उनकी बूढ़ी माँ, बूढ़ी है, उम्र हो चुकी है, वह जब अपने बेटे को देखती है, लाला सदानंद को, दुर्बल शरीर है उनका, शरीर दुबला पतला हो गया है, मुंह पे पिलास हो गई है, चेहरा उनका पीला पड़ गया है, ये देखकर माँ की आंख में आंसू आ जाते हैं। वो चेहरे पे आंसू नहीं आते, लेकिन उसके दिल में वो आंसू पी रही है, अंदर से दिल उसका रो रहा है अपने बेटे की हालत देखकर। थोड़ी दूरी पर एक कोने में उनकी नवोढ़ा स्त्री घूंघट निकाले खड़ी थी और देख रही थी कि कोई काम ऐसा तो नहीं जो रह गया हो। दूर एक कोने में कॉर्नर है, कोने में उनकी नवोढ़ा स्त्री, नवोढ़ा यानी नवपरिणीत, जो नई शादी हुई तो उसे नवोढ़ा कहा जाता है, नवविवाहित नई शादी हुई उसे नवोढ़ा कहा जाता है। कोई दूर खड़ी हुई घूंघट टाने हुए देख रही है, कोई काम बाकी तो नहीं है। यानी लाला सदानंद के हर कोई उन्होंने काम किया, दवाई की, दवाई दुआई सब कुछ किया, क्या कोई बाकी तो नहीं रह गया कि इलाज उनके लिए करने के लिए। पास पड़ी चौकी पर पंडित सादीराम बैठे रोगी को भगवत गीता सुना रहे थे। पास चौकी, वो जो चौकी आती है वो लकड़ी की बनी होती है, छोटी सी बैठने की, जिसे चौकी कहा जाता है। देखिए चौकी पे बैठे हुए लाला सदानंद को पंडित सादीराम, अब ऐसा लग रहा है कि उनका आखिरी समय आ गया है, इतने बीमार हो गए थे लाला सदानंद। तो बैठे बैठे पास में पंडित सादीराम भगवत गीता सुना रहे हैं। इंसान जब उसका मौत का वक्त करीब आता है, जब उसका लास्ट टाइम आता है, तब वो हर धर्म में उनका हर धर्म पुस्तक का पठन किया जाता है। मुस्लिम में कुरान है, कुरान शरीफ है, उसमें हिंदू में भगवत गीता आदि पठन किया जाता है सभी धर्मों का। तो यहाँ पे भी लाला सदानंद को भगवत गीता पंडित सादीराम सुना रहे थे। एकाएक लाला सदानंद बेसुध हो गए। बेसुध यानी बेहोश हो जाना। एकाएक लाला सदानंद बेहोश हो गए। पंडित जी ने गीता छोड़ दी और उनके सिरहाने बैठ गए। स्त्री गर्म दूध लाने के लिए अंदर दौड़ी और माँ घबरा कर बेटे को आवाज़ें देने लगी। तो एकाएक लाला सदानंद वो गीता का पठन कर रहे हैं पंडित सादीराम, और एकाएक माँ उनकी, हमने देखा कि उनकी माँ उनके पास बैठी हुई है, और एकाएक लाला सदानंद बेहोश हो गए। तो पंडित सादीराम ने गीता का पठन को बंद किया वहाँ पे, और वो भी वहाँ से खड़े हुए और उनके सिराने बैठ गए। सिराना, जिस तरह से इंसान जिस तरह सिर रखता है उसको सिराना कहा जाता है, वहाँ बैठ गए। और उनकी जो पत्नी है लाला सदानंद को तुरंत गर्म दूध लेने के लिए किचन में दौड़ी, रसोई घर में, और माँ घबरा कर बेटे को आके बेटा उठो उठो आवाज़ देने लगे। इस समय पंडित जी को लगा कि रोगी के सिराने के नीचे कोई चुभती हुई चीज़ रखी है। उन्होंने नीचे हाथ डालकर देखा तो उनके आश्चर्य की सीमा न रही। वह सख्त चीज़ वही एल्बम था जिसे किसी सेठ ने नहीं बल्कि स्वयं लाला सदानंद ने खरीदा था। कि जब उन्हें वो सिराने बैठे तब उनको कोई चीज़ चुभी, तो उन्हें लगा कि नीचे कोई सख्त चीज़ है सिराने की, ये जो है बिछाया हुआ गद्दा, उसके नीचे कोई सख्त चीज़ है। तो उन्होंने
सिरा ने वो गद्दा उठा के देखा हाथ डाल के नीचे, तो उनके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। वो चकित हो गए, आश्चर्यचकित, ये क्या? ये तो वही एल्बम था कि जो मैंने कलकत्ता के मारवाड़ी सेठ को भेजा था, भेज दिया था, वही एल्बम। तो उन्हें ऐसा लगा कि वह कलकत्ता के सेठ यही लाला सदानंद थे। तो कलकत्ता के सेठ ने नहीं, लेकिन लाला सदानंद ने ये एल्बम खरीदा था। पंडित शादीराम इस विचार से बहुत प्रसन्न थे कि उन्होंने सदानंद का ऋण उतार दिया, मगर यह जानकर उनके हृदय को चोट सी लगी कि ऋण उतरा नहीं, अपितु पहले से दुगना हो गया। पहले उन्हें ऐसा लगा, जब उन्होंने एल्बम का खरीद लिया वो लाला कलकत्ता के मारवाड़ी सेठ ने, तो उन्हें ऐसा लगा था पंडित शादीराम को कि उन्होंने कर्ज अपने लाला सदानंद का उनके सर पे जो कर्ज था 500 रुपया उतार दिया, तो बहुत प्रसन्न थे, खुश थे। लेकिन आज जब इन्हें ये बात मालूम है कि वो कलकत्ता के सेठ ने नहीं, लेकिन लाला सदानंद ने स्वयं खरीदा था एल्बम, तब ये उन्हें ऐसा लगा, चोट सी लगी, ऐसा दुख हुआ उन्हें हृदय में कि मेरा ऋण उतरा नहीं, अपितु परंतु ये तो 2 गुना डबल हो गया। उन्होंने बेसुध यजमान के पास बैठे एक ठंडी सांस भरी और सोचने लगे, यह ऋण मेरे सिर से क्या कभी न उतरेगा? वो बेसुध जो बेहोश है लाला साहब उनके सिराने बैठे, वो दो प्रार्थनाएं कर रहे हैं उनके लिए, और मन हृदय उनका दुखी हृदय से उन्होंने सोचा, एक ठंडी हवा भरी सांस भरी और सोचने लगे, क्या ये ऋण मेरे सर से कभी नहीं उतरेगा? कुछ देर बाद लाला सदानंद को होश आया, यानी चेतना, शुद्ध बुद्ध आने, होश में आना, होश आया। उन्होंने पंडित जी से एल्बम छीन लिया और धीरे से कहा, यह एल्बम अब मैंने सेठ साहब से मंगवा लिया है। उन्होंने होश आया तब उन्होंने देखा कि पंडित के हाथ में एल्बम था, उन्होंने छीन लिया, खींच लिया हाथ में से और कहा, पंडित जी एल्बम मैंने सेठ से मंगवा लिया है, अब मैंने खरीद लिया है। पंडित जी जानते थे कि यजमान झूठ बोल रहा है। यजमान कि जो पुरोहित से धार्मिक कृत्य करवाता है उसे यजमान कहा जाता है, और जो पंडित होता है उसको जजमान कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि पंडित जी जानते थे कि यजमान झूठ बोल रहे हैं, कि पंडित जी को मालूम है कि ये लाला सदानंद झूठ बोल रहे हैं, परंतु वे उन्हें पहले से भी अधिक सज्जन, अधिक उपकारी और ऊंचा समझने लगे थे। पंडित शादीराम को मालूम है कि लाला सदानंद झूठ बोल रहे हैं, लेकिन अब वो उनके सामने उफ नहीं बोल सकते। अब तो उनके दिल में लाला सदानंद के लिए दो गुनी उससे भी ज़्यादा इज्जत, मान सम्मान बढ़ा। अब वो उन्हें पहले से भी ज़्यादा अधिक सज्जन, बड़ा सज्जन, महान, अच्छा इंसान मानने लगे, अधिक उपकारी, ज़्यादा उपकारी और ऊंचा समझने लगे थे। वे यह ना कह सके कि आप झूठ बोल रहे हैं, उनमें यह हिम्मत न थी। वे चुपचाप माला फेरने लगे। जब कोई इंसान हम पे उपकार करता है, और उपकार इतने बड़े बड़े उपकार होते हैं उसके हम पे, तो हम उसके आँख से आँख मिलाकर कभी बात नहीं कर सकते। इसी तरह यहाँ पंडित शादीराम लाला सदानंद को नहीं कह सके कि आप झूठ बोल रहे हो। वो उनके सामने एक उफ नहीं बोला, और चुपचाप, उनमें हिम्मत भी नहीं थी कि लाला सदानंद को ऐसा कह सके कि आप झूठ बोल रहे हो, क्योंकि अब तो उनके ऊपर उपकार का ढेर सारा हो गया था। पहाड़ जैसा उपकार लाला सदानंद ने कर दिया था। पंडित को लगा दिल को कि ये तो बहुत बड़ा उपकार हो गया, इतने बड़े महान सज्जन इंसान है, अब तो ज़्यादा बड़े महान हो गए मेरे लिए। इसलिए उनमें हिम्मत नहीं थी कि वो पंडित शादीराम लाला सदानंद को कह सके आप झूठ बोल रहे हो। वे चुपचाप वहाँ से खड़े हुए और माला फेरने लगे। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे ये कहानी, ये पाठ खत्म हुआ। हमें इसका स्वाध्याय करना है। इसमें से हमें यही सीख मिलती है कि हम अगर किसी को कर्ज देते हैं तो उसको कर्ज दे तो अच्छी, लेकिन सामने वाले के साथ हमें संबंध को भी मजबूती से बनाए रखना है। यही बात हमें प्रस्तुत कहानी में सीखने को मिलती है कि इंसान का समय देखना चाहिए। किसी को हमने कर्ज दिया और कोई कर्ज लेता है, उसको भी समय पे कर्ज वापस कर देना चाहिए। तो हमें इसका स्वाध्याय कार्य लिख लेना है। नमस्कार विद्यार्थी।